हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सैयद ताहा कादरी और आप देख रहे हैं गेम टॉक्स। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो शूट किया था, आपको याद होगा, बजट पे। बजट आने से पहले एक दिन पहले बजट पे वीडियो आई थी, एक दिन बाद बजट पे एनालिसिस हुआ था। उस दोनों में हमने ये बात बताई थी, एनालिसिस में ये बात बताई थी हमने कि जब बजट आ चुका था कि सरकार क्या कर रही है कि दो PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट के बैंक्स को, सरकारी बैंक्स को, दो सरकारी बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सरकार प्राइवेटलाइज कर रही है। अब देखिए, यहाँ पे अक्सर एक सवाल उठता है जो बजट के समय भी उठा था, उससे पहले भी उठता होगा। इकोनॉमिक्स के बच्चे जानते होंगे, कॉमर्स इससे परिचित होंगे, साइंस वाले, आर्ट्स वाले इसको नहीं समझ पाते हैं। अक्सर दिक्कत होती है इसको समझने में कि ये प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है। और इसके साथ साथ एक और टर्म यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो अब ये डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस समझने के लिए आप यूँ समझ सकते हो कि मान लीजिए किसी मेरे दोस्त की कंपनी है, उसमें मैंने कुछ हिस्सेदारी खरीदी है, यानी शेयर खरीदा है। मैं शेयर होल्डर हूँ उसकी कंपनी का, मेरा शेयर लगा हुआ है, पैसा लगा है, यानी मैं शेयर होल्डर हूँ। मैं क्या करूँगा कि मैं उसकी कंपनी से अपना शेयर वापस ले लूँगा। तो अब क्या हुआ कि जब मैंने शेयर वापस ले लिया, मेरी हिस्सेदारी ख़त्म। मेरी हिस्सेदारी ख़त्म मतलब कि मेरा कंट्रोल ख़त्म। मेरा कंट्रोल ख़त्म मतलब मेरी ओनरशिप ख़त्म। तो जब कंट्रोल, ओनरशिप ये सब ख़त्म हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर की दूसरे पर्टिकुलर कंपनी में, तो वो पर्टिकुलर उससे बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है सरकारी यूनिट्स की, वो सरकारी कंपनीज़ की जो सरकारी कंपनी है, सरकारी यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, मगर उसमें सरकार अपना शेयर वापस ले रही है, यानी ओनरशिप ख़त्म कर रही है अपनी खुद की, अपने से। सेल्फ डिसीजन है ये सरकार का कि मैं इन बैंकों में, वो अभी बैंकों का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, उसके लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल तैयार होगी, उसके बाद उसमें लेजिस्लेशन में उसको लिखा जाएगा, कढ़ा जाएगा, कानून बनेगा। उसके बाद फिर कहीं जाके पता चलेगा कि कौन सी यूनिट है, कौन से बैंक्स हैं जिसको प्राइवेट किया जा रहा है और कौन सा LIC सेक्टर है। फिलहाल ये जानकारी है कि सरकार दो बैंक्स को, दो PSU को प्राइवेटलाइज कर रही है और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटलाइज कर रही है। मतलब कि एक शेयर होता है 49%, एक होता है 51%। दो कैटेगरीज हैं शेयर की। 51% जिसका शेयर होता है वो कंपनी का ओनर माना जाता है, और जिसका 49% शेयर होता है वो कंपनी का सेकेंड ओनर माना जाता है, हाफ ओनर माना जाता है। तो जो फुल ओनर होता है उसका 51% होता है। मतलब सरकार आज से पहले बैंकों में 51% शेयर खरीद के रखी हुई थी। आप अंदाज़ा लगा लो, एक मान लो 100 शेयर 100 रुपये के हैं, तो उसका 51% शेयर मतलब 51 शेयर, सीधी सी बात है। तो इस तरह से आप कह सकते हो, उसको काउंट कर सकते हो, एक अंदाज़ा लगा लो। तो सरकार ने अपनी ओनरशिप ख़त्म करने वाली है दो यूनिट्स में, पब्लिक सेक्टर यूनिट में, बैंकों में, और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, मगर इसका नाम अभी डिस्क्लोज सरकार ने नहीं किया है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपने स्पीच में यही कहा था कि अदर देन IDBI बैंक, IDBI बैंक को छोड़कर। तो ये क्लियर हो गया। और उससे पहले बहुत सारे स्पेकुलेशन थे, यानी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है IDBI बैंक को ही प्राइवेटाइलाइज किया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। साफ साफ स्पीच में कहा गया है कि भाई हम IDBI को छोड़कर बाकी किसी दो बैंक और एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, यानी अपना शेयर हटा रहे हैं, अपना उसमें से ओनरशिप कंट्रोल हटा रहे हैं। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? सरकार किसी किसी कंपनी में शेयर खरीद के रखी रहती है, 51% या 49% ही सही, मगर शेयर सरकार का रहता है। तो जिन जिन कंपनीज में सरकार का शेयर रहता है, भले वो सरकारी कंपनी हो या गैर सरकारी कंपनी हो, उसमें से जो नामी और बड़ी कंपनियां होती हैं, LIC टाइप की कंपनियां, उसमें से शेयर क्या करती है सरकार अपना शेयर कम करती है। बिल्कुल से कंट्रोल ख़त्म नहीं करती, अपना ओनरशिप ख़त्म नहीं करती है, या आप कह लीजिए अपनी हिस्सेदारी बिल्कुल ख़त्म नहीं करती, वो अपना शेयर में कमी कर देती है। मान लीजिए 49% शेयर लेके चल रही थी सरकार, या 51% शेयर लेकर चल रही थी, तो सरकार क्या करेगी अब कि कुछ ना कुछ शेयर उसमें से कम कर देगी। 10% शेयर कम कर देगी, 40 पे उतर आएगी, 20% कम कर देगी, 30 पे उतर आएगी। इस तरह से वो
कटती बढ़ती रहती है। डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार आगे और पैसा उस कंपनी में लगाना नहीं चाहती। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, कोई चीज़ लगानी। और जब इकोनॉमिक्स के टर्म में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात होती है। सरकार का हो या हमारा हो, किसी का भी हो, सरकार जिस कंपनी में आगे पैसा लगाना नहीं चाहती है, हम उसको मानते हैं सरकार वहाँ डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, अपना शेयर कम कर रही है। और जहाँ पे शेयर बढ़ जाते हैं वहाँ पे और इन्वेस्टमेंट करती है सरकार। ठीक है, मान लीजिए किसी कंपनी में उसकी हिस्सेदारी 49% थी, उसका मन किया कि हम इसको पूरे कंपनी को ख़रीद लें, तो कंपनी का मर्जर हो गया, एमेगमलेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ करके सरकार उसमें 51% शेयर पर आ जाती है और बन जाती है कंपनी का ओनर, यानी वो बन जाती है सरकारी कंपनी। कोई प्राइवेट कंपनी में सरकारी कंपनी में बदल सकती है और कोई सरकारी कंपनी में प्राइवेट में बदल सकती है। इसका पूरा प्रोविज़न कानून में भी है, हर जगह है। वो इसी खेल पे चलती है कि किसका नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ शेयर ज़्यादा है, 51 वाला कौन है, 49 वाला कौन है। तो डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटलाइजेशन नहीं है, मगर और प्राइवेटलाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, मगर अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखेंगे तो ये आगे आने वाले कुछ सालों का प्राइवेटलाइजेशन आप इसे कह सकते हैं। अभी शेयर कम कर रही है, एक समय यह आएगा कि बिल्कुल शेयर ही नहीं बचेगा सरकार का, तो हो जाएगी प्राइवेट। तो आप डिसइन्वेस्टमेंट को फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए मान सकते हैं कि वो एक तरह का प्राइवेटलाइजेशन करने का स्कोप है, या कह लीजिए एक फ्यूचर प्लानिंग है। मगर आप प्योर प्राइवेटलाइजेशन को आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि वो डिसइन्वेस्टमेंट है। दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। तो इस वीडियो में आपको ये एक अच्छी बेहतर जानकारी मिली। आगे हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। देखते रहिए केएम टॉक्स। सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, इफ लाइक कमेंट प्लीज़।